रात में हमको 655 पेज की ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें, पर फिर भी हमने कोशिश की। हम अपनी रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के खिलाफ, इसके अमेंडमेंट्स के खिलाफ, जो हम समझते हैं कि ये वक्फ के लिए फायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वक्फ को बर्बाद कर देंगे और ये खास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें वक्फ बाय यूजर को निकाल देना और फिर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करना, इवैक्यू की प्रोविजन को हटा देना, ओवरराइडिंग लॉ को हटा देना, कलेक्टर को ये इख्तियार देना कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तय करे, ये सब वक्फ के मुफाद में नहीं है, वक्फ के फेवर में नहीं है। इससे हम शुरू से मैं कह रहा हूं कि ये मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर इस तरह का बिल लाया है और इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इश्यूज खड़े हो जाएंगे इस देश के सामने जो जरूरत नहीं है इस देश को। मगर हमने पूरी कोशिश की इस कमेटी में रहकर अपने दलील से कानून का इस्तेमाल करके, अब पार्लियामेंट में जब ये बिल लाया जाएगा हम वहां पर भी इसकी मुखालिफत करेंगे और जरूरत पड़ी अगर हमारे बड़े बोलेंगे तो हम अवाम में भी जाकर इसका एहतजाज करेंगे। सर, मतलब अगला स्टेप पार्लियामेंट में बिल आने के बाद क्या होगा सर? अगले पार्लियामेंट में जब ये बिल आया जाएगा तो उस वक्त पार्लियामेंट में डिबेट होगी। हम तो शुरू से इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ हैं, हम डिसेंट रिपोर्ट भी दे रहे हैं। पार्लियामेंट में भी हम फिर से अपनी आवाज को उठाएंगे ताकि देश की जनता को मालूम हो सके कि किस तरीके से एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स, सिख गुरुद्वारा बोर्ड्स, क्रिश्चियंस के वेरियस डिनोमिनेशन के बोर्ड्स में उन्हीं के मजहब के लोग मेंबर रह सकते हैं, तो कैसे आप एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर बनाएंगे? जो उनको पावर्स हैं बाय यूसेज के, वो कैसे आप वक्फ बोर्ड को नहीं देंगे? तो ऑन पैरिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो ये सब देश के सामने रखेंगे। वैसे साहब, दिल्ली चुनाव में आपके कैंडिडेट को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ 3 तारीख तक कैंपेन करने के लिए जमानत दे दी है, क्या कहना है सर? सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दी है ताहिर हुसैन साहब को, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे मुस्तफाबाद में और हमको यकीन है कि मुस्तफाबाद की जनता के वो लोकल कैंडिडेट वही हैं और उनको पूरा साथ मिलेगा और मुस्तफाबाद को डेवलप करेंगे। और जिन्होंने वहां की जनता को तकलीफ दी, पीने का पानी का कोई इंतजाम नहीं है, कचरा भरा हुआ है, ड्रेन्स उबल रही हैं, ये सब तंग आ चुकी है मुस्तफाबाद ओखला की जनता और वहां से एमआईएम के दोनों कैंडिडेट्स को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह।